कोई दोस्त हो या कोई फैमिली हो जिसको ये नंबर की जरूरत पड़े, जिनके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइस हेल्प चाहिए, उसके लिए उनको चाहिए होगा, या इवन विद फाइनेंसेस अगर उनको कोई एडवाइस चाहिए हमें पूछेगा, हम आपको बताएंगे. हमारी एडवाइस इज फ्री एंड इज फुली कॉन्फिडेंशियल. हमारी लाइन्स आर ओपन 7 days a week फॉर ऑल आवर MATV व्यूअर्स अक्रॉस द कंट्री. एंड एक और हमसे बात करना चाहते हैं. देखिए आज ईद है और 6 हफ्तों में दिवाली आ गई, उसके बाद क्रिसमस आ गई. ये सब त्योहार हैं जो बड़े खुशी वाले हैं, लेकिन त्योहार में बड़ा खर्चा होता है. इसलिए हम आपको एक चीज की और याद करना चाहते हैं. देखिए कभी ना कभी सबने हमने ये PPI इंश्योरेंस ली हुई है. मैं PPI इंश्योरेंस की बात करना चाहता हूं आपसे, क्योंकि बैंक्स अभी PPI इंश्योरेंस रिटर्न कर रहे हैं और हमने काफी लोगों के लिए PPI इंश्योरेंस वापस कराई है. hundreds and thousands pounds लोगों को वापस आया है PPI इंश्योरेंस में, विद नॉट ओनली विद इंटरेस्ट, स्टैट्यूटरी इंटरेस्ट, बट ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन द मनी. इसलिए भाइयों बहनों, अगर आपने लोन लिया था या कोई आपने क्रेडिट कार्ड लिया था जो कि आपने पे ऑफ कर दिया है, जिस पर PPI थी, वो स्टेटमेंट ढूंढेगा. अगर याद नहीं है तो हमें बताएगा, हम आपको बताएंगे वो आप इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं. बिकॉज ये पैसे हैं, आपके पैसे हैं जो बैंक्स ने लिए, आपसे लिए अंडर फॉल्स प्रिटेंस. सो इसलिए यू आर ड्यू फॉर दिस मनी बैक. अगर आपके पास है हमें फोन कीजिएगा, हम आपको बताएंगे कि आप अपनी PPI कैसे भी आप वापस लेकर आ सकते हैं. क्यों संजीव, ये बात ठीक है? मैं कोई बात गलत नहीं कर रहा? नो एक्चुअली रोहित जी, ये तो बात इज एब्सोल्युटली राइट. बिकॉज पता क्या है, कितने लोग हैं जिनके पास PPI है. ऑलमोस्ट एवरीबॉडी विल हैव अ PPI. बस यही चीज करनी पड़ती है कि देखना पड़ता है अपनी जो PPI होती है ऑन योर क्रेडिट कार्ड्स. आप अपनी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स देखो. इफ यू हैव अ लुक, जहां लिखा होता है ना एक्सपेंडिचर क्या होता है, वहां कहीं भी लिखा हुआ ना प्रोटेक्शन और इनकम प्रोटेक्शन, पेमेंट प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस, कुछ नहीं ऐसी चीज लिखे. दैट मीन्स कि आप दे रहे हो PPI. तो दिस यू कैन क्लेम बैक. बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि है इंश्योरेंस, एंड अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट इट इज समथिंग दैट यू हैव टू हैव विद अ क्रेडिट कार्ड और अ लोन. लोन पर भी देखो, वहां लिखा होगा, कोई भी इंश्योरेंस टर्म लिखा होगा ना, प्रोटेक्शन लिखा होगा. दैट मीन्स यू हैव समथिंग देयर व्हिच यू मे नॉट हैव नीडेड. एंड इफ दैट इज द केस, राइट, आप क्लेम कर सकते हो इवन इफ आपने वो लोन पे ऑफ कर दिया है, even if that loan was paid off nearly 6 years ago, right? So basically all you need sometimes is just the account number to make a claim. But you know, claims are not easy. The banks don't make it easy for you because they will argue कि हमने fairly बेचा था, पता था, सब कुछ था, right? But you know, there's a way of getting the money off the banks without you losing out to the banks. So हाँ, ये आपके पास PPI है, नंबर लिखा हुआ है, आप फोन करो, वो स्क्रीन पर लिखा हुआ है. अभी यू नो वी हैव एडवाइजर्स वेटिंग. और एक चीज और भी है, PPI जब आप मोर्गेज लेते हो, वहां आपको बेचते हैं मोर्गेज पेमेंट प्रोटेक्शन. एंड बेसिकली यू नो इट्स समथिंग यू डोंट नीड टू हैव, और यू कैन हैव इट बट यू डिडंट नीड टू बाय इट फ्रॉम द लेंडर that you took the mortgage from. You could have bought it from somewhere else, but they don't tell you that. वो बोलते हैं you've got to have it, जो आपको mortgage चाहिए है, and you've got to have it from us. So आप अपनी mortgage agreement भी देखो. If you're paying mortgage protection payment or mortgage payment insurance, MPI or MPP. So and also actually ये जो PPI है, it can also be on cars. ये आपने कार ली है तो देखना, जो कार में लिखा हुआ है मैकेनिकल प्रोटेक्शन एज वेल, राइट? यू डिडंट नीड मैकेनिकल प्रोटेक्शन. इतने लोग हैं जिन्होंने ली हुई है कार्स. नाउ देयर आर 2 कंपनीज, राइट, व्हिच यू नीड टू रिमेंबर. जो आपने कभी वेलकम फाइनेंस से लोन लिया है, दे विल हैव डेफिनेटली गिवन यू पेमेंट प्रोटेक्शन. देखो तो जो वेलकम फाइनेंस है, they charge a lot. So you know they are one of the worst ones, right? And then there's also कोई है, I think it's approved yes or yes approved, right? They're another company that have sold these things without telling the client. So आप देखो,
एनी रोहित जी, और क्या बात करना चाहते हैं? नहीं, मैं तो यही कहने लगा था, ये जैसे आप कह रहे हैं ना कि पीपीआई के बारे में। हाँ जी। देखिए पीपीआई है, अभी देखिए ये तो काफी लोगों के पैसे आज वापस आ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, और हम त्योहार के बारे में बात कर रहे हैं, त्योहार के लिए ऐसे त्योहार जैसे अभी ईद है, दिवाली है, क्रिसमस है, किसी की शादी होगी या किसी का बर्थडे होगी, ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं। देखो, अगर पैसे एक हाथ में आते हैं दूसरे हाथ से चले जाते हैं, इसका मालूम ये भी है कि हमारे काफी भाइयों बहनों को डेट की प्रॉब्लम है। वो क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड होता है और बड़ी इजीली, क्योंकि हमारे रिलेटेड है 3000 पाउंड, 5000 पाउंड, 10,000 पाउंड, बड़ी इजीली हम स्पेंड कर देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कोई बात नहीं, हम इधर नहीं खर्चेंगे उधर नहीं खर्चेंगे, हम ये पैसे वापस दे देंगे। पर लेकिन क्या होता है कि एवरी मंथ वो डेट होती है, वो थोड़ी बिल्डअप हो जाती है और ज्यादा हो जाती है। संजीव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे भाई बहन हो जिनके पास एक ऐसी डेट प्रॉब्लम हो, अगर उनके 5,000 पाउंड या 3,000 पाउंड या 15,000 पाउंड या 20,000 पाउंड क्रेडिट कार्ड में है, वो नहीं दे सकते, उनकी पेमेंट के बारे में आप कुछ कर सकते हैं, इनकी सहायता कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं वो कैसे अपनी पेमेंट रिड्यूस कर सकते हैं? एक्चुअली रोहित जी, पता क्या है, हमको अब प्रोग्राम को ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है करने। हाँ। तो हमारे पास बहुत लोग फ़ोन करते हैं। तो एक्चुअली एक क्लाइंट ने फ़ोन किया था हमें, जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था, उसको प्रॉब्लम्स थी, क्रेडिट कार्ड प्रॉब्लम्स थी। तो वो बोलता कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने फ्रेंड से पैसे ले रहा हूँ तो दे रहा हूँ किस्तें। तो हमने उसको बताया कि ये बात, देयर इज नो नीड टू डू दिस इफ यू कांट अफोर्ड इट। देखो, यू कैन मेक पेमेंट्स ऑन व्हाट यू कैन अफोर्ड, क्या आपकी डिस्पोजेबल इनकम है, उसको ये बताया था हमने। बट उसने कहा कि हाँ, पर मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो फिर वो करता रहा। तो उसका अभी फोन आया, महीना हो गया है, तो वो कहता है कि मेरी प्रॉब्लम वर्स हो गई है क्योंकि मैं अफोर्ड कर ही नहीं सकता हूँ। फिर उसको हमने फिर समझाया कि हो सकता है, तो ना उसकी पेमेंट प्लान कर दी है विद हिज क्रेडिटर्स ऑन व्हाट ही कैन अफोर्ड। उसकी सेविंग एक्चुअली है 700 पाउंड्स अ मंथ। 700 पाउंड्स, इफ ही हैड डन इट 11 months ago, उसके 7,700 पाउंड्स सेविंग होनी थी। बट ऐसे होता है, देखो, आपकी क्रेडिट रेटिंग को जरूर इफेक्ट होता है इफ यू हैव प्रॉब्लम्स एंड यू डू a payment plan with your lenders, but जे आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, देखो, you're only going to have stress, right? So there are various means of doing this, right? हमारे साथ बात करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं दे सकते हो, लोन के पैसे नहीं दे सकते हैं, and even जो mortgage payments है, as long as they're on repayments, we may be able to help you out there as well, actually. And I think ये जो है ना mortgage के बारे, I think this leads us on to another subject that we want to discuss. रोहित जी मेरे साथ बात कर रहे थे, आप कुछ कहना चाहते हैं रोहित जी? पहले नहीं, मैं इससे पहले mortgage जाने से पहले मैं अभी थोड़ी देर के लिए मैं डेट की बात करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपने हमारे भाइयों बहनों को बता दिया कि आप उनकी डेट रिड्यूस कर सकते हैं to 1 pound a week या whatever they can afford, यही आपने कहा था ना, whatever they can afford, actually, क्योंकि जो डिस्पोजेबल इनकम है उतने पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन ऐसे भी हो सकता है, देखिए, कि हम उनकी डेट अच्छी तरह रिड्यूस कर सके, क्योंकि क्या बात है, अगर आपने उन्होंने 1,000 पाउंड देना है, उन्होंने कहा होगी किसी क्रेडिट कार्ड के लिए या लोन के लिए किसी, लेकिन उनके पास सिर्फ 350 पाउंड है, समझ गए? आप उनकी ऐसे बात कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनी या लोन कंपनी, ताकि उनकी डेट हो एकदम ही क्लियर कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं? आप क्लियर कर सकते हैं, हम काफी लोगों के लिए ये किया है। सो आपको जो प्रॉब्लम्स हैं एंड यू मिस्ड पेमेंट्स एंड पर आपका कर्जा बढ़ गया है, पर आप सोचते हो देखो मेरे 5,000 पाउंड की है तो मेरे पास 2,000 पाउंड है, तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे साथ बात करो, हम लेंडर के साथ बात करेंगे आपके लिए, तो क्लियर कर देंगे, मे बी फॉर इवन 2,000 पाउंड्स। डिपेंड करता है क्या सर्कमस्टांसेस हैं आपके। हम तो रोज बात करते हैं लेंडर्स के साथ। देखो, जो लेंडर्स है जो हम नहीं बात कर सकते, हम नहीं काम कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है। तो ठीक है, तो भाई बहनों, ये देखिए, ये शो जो हम आपके लिए कर रहे हैं, ये एमए टीवी ने स्पेशली आपके लिए शो बनाया है, क्योंकि टाइम्स आर टफ, मनी इज वेरी हार्ड टू कम बाय। इसलिए हम आपसे कहते हैं, अगर आपके पास कोई एनी फाइनेंस प्रॉब्लम है, हमसे बात कीजिएगा, और अगर आपको कोई फाइनेंस की एडवाइस चाहिए, हमसे बात कीजिएगा। हम आपकी जो बात है पूरी कॉन्फिडेंशियल करेंगे,
किसी की और के साथ नहीं करेंगे। आप जब चाहें हमसे फोन कर सकते हैं 0207-100-7715। ये नंबर लिख लीजिएगा। ये लाइन 7 दिन 24 घंटे खुली हैं, वो भी आपके लिए खुली हैं। ये प्रोग्राम आपके लिए और आपके नाम के लिए। अगर हमें आप फोन नहीं कर सकते तो matv@freedeadline.com ये याद रखिएगा, हमें ईमेल कीजिएगा। हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए सॉल्यूशन बताएंगे, इसलिए डरिएगा मत, शाय मत होइएगा। हम आपके लिए ही बैठे हैं, आपकी सहायता करने के लिए बैठे हैं। आप हमें फोन कीजिएगा और हम जो आपके लिए कर सकते हैं वो 100% करेंगे। और हाँ बोलिए। मैं करना चाहता था, हम बात कर रहे थे ना कि पेमेंट्स हेल्प कर सकते हैं, मॉर्गेजेस के भी हेल्प कर सकते हैं इफ इट्स ऑन अ रीपेमेंट वन, राइट। एक और मैं बात करना चाहता हूँ, बिकॉज देखो वी वर टॉकिंग अबाउट PPI क्लेम्स। देखो द वन बिग थिंग एक्चुअली इज कि इफ यू हैव हैड अ मॉर्गेज, या आपने मॉर्गेज ली थी, नाउ ये डेट इज वेरी की, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस डेट। If you had a mortgage after 31st of October 2004, you may be, and it was sold to you by a broker, right? You may be able to reclaim on that mortgage. And when we say reclaim, you may be able to reclaim from anything from £0 to £100,000. But at the end of the day, we cannot guarantee how much you can claim for, but you may have a claim. ये वही है ना कि अगर ब्रोकर ने आपको एडवाइस नहीं, अच्छी एडवाइस नहीं दी, यही ना, बिकॉज इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर हो कि हो सकता है कि आपसे कहा होगा कि ये मॉर्गेज आपके लिए सबसे अच्छी है, लेकिन क्या मालूम वो झूठ बोल रहे हो, क्योंकि उनके ब्रोकर के लिए अच्छी मॉर्गेज होगी क्योंकि उनको सबसे बड़ी कमीशन उससे मिलती है। ये बात ठीक, ये भी बात ठीक है। और ऑल्सो एक्चुअली पता क्या है, आपने मॉर्गेज के लिए गए तो आपको आपने ब्रोकर से पूछा, तो ब्रोकर ने आपको बस कोई चॉइस भी नहीं दी। उसने ही इज गिविंग यू द हाईएस्ट मॉर्गेज व्हिच इज द हाईएस्ट इंटरेस्ट, बट ही डिडंट टेल यू एग्जैक्टली व्हाई ही इज गिविंग यू द मॉर्गेज। एंड ऑल्सो काफ़ी लोगों ने ली हैं इंटरेस्ट ओनली मॉर्गेज, एंड जब इंटरेस्ट ओनली मॉर्गेज ली, मे बी फॉर 20 years 25 years, the broker should have told you what happens after 20 years or 25 years